हाय। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9 का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन क्या है? अगर इक्वेशन को डिफाइन करें, डेफिनेशन उसका अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व वन और मोर अननोन क्वांटिटी। यानी जो वन मोर देन वन अननोन क्वांटिटी से इन्वॉल्वमेंट हो उसका, वैसे स्टेटमेंट को, है ना, हम इक्वेशन बोलते हैं। अब इक्वेशन और एक्सप्रेशन, एक्चुअली इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है। तो देखो, एक्सप्रेशन जो है हमारा, एक्सप्रेशन जैसे मैंने लिख दिया x+1, दिस इज एक्सप्रेशन। मैथमेटिक्स में हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो एक एक्सप्रेशन है। 5 इज ऑल्सो एक्सप्रेशन, x इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। लेकिन इक्वेशन क्या है? इक्वेशन में देखिए, अगर मैं लिखा x+1 इक्वल टू 0, देन ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है। समझ रहे हो बात को? एक्सप्रेशन और इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है? अगर एक्सप्रेशन में इक्वल लग जाए तो वो इक्वेशन हो गया। पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन एक ही चीज़ है। पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन मतलब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अगर हम डिफरेंस देखें तो सेम थिंग्स है। कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें इक्वल लग गया तो वो एक इक्वेशन हो गया। समझ गए? जैसे इसको हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, पॉलिनोमियल x+1, और इक्वेशन होगा ये। अगर पॉलिनोमियल होगा तो x+1 सीधा है, और इक्वेशन होगा तो x+1 इक्वल टू 0, x+1 इक्वल टू 2, x+1 इक्वल टू 3, कुछ भी। तो ये एक इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया? ओके, हम देखते हैं डिफिनेशन। आप नोट कीजिएगा, जैसे इक्वेशन किसको कहते हैं। अब हमको पढ़ना है, हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल के बारे में आपको पता है। वेरिएबल, एक्चुअली वेरिएबल के बारे में पिछले क्लास में आप लोग वेरिएबल के बारे में पढ़े होंगे। अगर वेरिएबल को हम जाने तो वेरिएबल अननोन क्वांटिटी होते हैं। अगर इसको डिफाइन करें तो द अननोन, तो वेरिएबल हम उसको कहते हैं द अननोन क्वांटिटी यूज इन एनी इक्वेशन आर नोन एज वेरिएबल। ऐसा अननोन क्वांटिटी किसी भी इक्वेशन में जो यूज हुआ होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मान लो एक इक्वेशन है हमारा x+2 इक्वल टू 5, है ना। तो इसमें 2 तो नोन क्वांटिटी है, 2 का तो एक अपना वैल्यू है 2, 5 का भी एक वैल्यू है, x का कोई वैल्यू नहीं, x अननोन क्वांटिटी है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू चेंज होता रहेगा। यहाँ 5 है तो ये 3 रहेगा, यहाँ अगर 6 हो जाए तो ये 4 होगा। यानी इसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है वेरिएबल का। और जनरली दे आर डिनोट बाय XYZ TUV। और जनरली हम वेरिएबल को XYZ और TUV से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हम लीनियर इक्वेशन किसी कहते हैं। लीनियर इक्वेशन को अगर हम डिफाइन करें, लीनियर इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, है ना। लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन, द इक्वेशन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यानी 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है इसमें लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल क्या होता है? लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? डिफाइन कर दे रहे हैं, द इक्वेशन विच मैक्सिमम
power of variable is 1, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्चुअली इस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स, सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई भी ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी रियल नंबर हो, ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ठीक है, ए बी सी आर रियल नंबर, ए इक्वल नॉट 0, बी इक्वल नॉट 0, यानी ए इक्वल नॉट 0, बी इक्वल नॉट 0, and x and y are variable, x और y वेरिएबल हो, ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए और बी 0 के इक्वल नहीं हो, और एक्स और वाई क्या हो, वेरिएबल हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उनको बोला जाता है। ये आप नोट करना चाहें तो एक बार नोट कीजिएगा, पॉज करके नोट कीजिए। और रूट ऑफ इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है? एनी वैल्यू वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड रूट ऑफ इक्वेशन। रूट ऑफ इक्वेशन वेरिएबल का वो वैल्यू, जैसे एक इक्वेशन है एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3, तो वेरिएबल का ऐसा वैल्यू, वेरिएबल इसमें एक्स है, मान लो 2x ना, 2x प्लस 2 इक्वल टू 4, सपोज 4 है, तो वेरिएबल x है, तो x का वैल्यू यहाँ, अगर x का वैल्यू यहाँ 1 होगा तभी नहीं इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। ये x का वैल्यू 1 होगा तभी ये इसको सेटिस्फाई कर पाएगा, तो x का वो वैल्यू 1 ही इसका रूट ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। और एक और चीज़, वन वेरिएबल के जो इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल, उसका केवल यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक रूट ऑफ इक्वेशन होता है। रूट ऑफ इक्वेशन का मतलब है सॉल्यूशन। तो इन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हैज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ये हम जैसे 1 हुआ तो यूनिक हुआ, यूनिक सॉल्यूशन लिख दो, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये पॉइंट है, ये दिमाग में रखना। और टू वेरिएबल के देखते हैं, टू वेरिएबल के देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है टू वेरिएबल के सॉल्यूशन से। लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक फॉर्म है, एक इक्वेशन है, जहाँ ए बी सी आर रियल नंबर, ए बी सी जहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, ओके, और ए इक्वल नॉट 0, बी इक्वल नॉट 0, तो एक्स वाई का वो वैल्यू, ठीक है, एनी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक्स और वाई का वो पेयर विच satisfy
equation is called solution of equation। जैसे वो वैल्यू यहाँ पे x और y का, क्योंकि ए और बी तो रियल नंबर है, इनका तो वैल्यू पता है फिक्स, ये वैल्यू नहीं पता है x और y का, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो x और y का वो वैल्यू पेयर में जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, कैलकुलेशन करने के बाद 0 आए। जैसे सपोज यहाँ पे हमने लिखा 2 -8 हाँ इक्वल टू 0। इक्वेशन हुआ ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखें और यहाँ पे क्या रखें 2 रखें, यानी 1 और 2 का जो पेयर होगा एक, वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये पेयर यूनिक नहीं होगा, ऐसे बहुत से ऐसे पेयर होंगे x और y के वैल्यू होंगे जो इसको सेटिस्फाई करते जाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे वैल्यू, ऐसे पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, है ना। तो उस पेयर को हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बेसिक था ये, इसमें कुछ पॉइंट थे जो आपको जानना चाहिए था, इसलिए ये किया था मैंने ये क्लास। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज समझाऊंगा, है ना। लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ जैसे किसी चैप्टर के बारे में, किसी प्रॉपर क्वेश्चन के बारे में अगर चाहिए, ऐसा जानना है, तो कमेंट में आप लिख सकते हो, मुझको भेज सकते हो मेरे चैनल पे। मैं नेक्स्ट डे 24 आवर के अंदर में उसको अपडेट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। ओके, बी हैप्पी, हैव अ गुड डे, बी सेफ।